लोग यही सोच के आते हैं गायत्री मंदिर जाने से नौकरी हो जाता है। बिल्कुल होता है। केवल देवता मत बनिए, देवता बनिए। हम पटना क्यों आए हैं इसका स्मरण करिए। मुझे तो उनके लिए पढ़ना है जो इस धरती को दिखाया है। मुझे तो उस भगवान की आराधना और साधना करनी है जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। शालीन बनने के लिए दुनिया में आज तक किसी ने कभी पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन जो शालीन व्यक्ति होता है दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है। एक घर कोई बनाता है तो उसको लगता है कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा आदमी हूँ, हम तो उस पिता के पुत्र हैं, उस परम पिता के पुत्र हैं कि ऐसा ऐसा 5500 शक्तिपीठ बनाए हैं। अभी बताया जा रहा था कि हम नए वर्ष में कैसे अपने जीवन को शानदार बनाएं। शानदार बनाने का बस एक ही तरीका है जिसका नाम मेडिटेशन है। आपको बुलाया भी इसीलिए यहाँ जाता है, इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि बेचारा ठंडा में आया है, घुड़क के बैठा है, हम लोग कोई बाबा हैं, सीधे संत है, तथास्तु कह देंगे, कल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। इस भ्रम में भी आइएगा मत। कुछ लोग यही सोच के आते हैं गायत्री मंदिर जाने से नौकरी हो जाता है। बिल्कुल होता है, लेकिन गायत्री मंदिर आने से केवल नौकरी नहीं होता है। यहाँ के बताए बात को अपनाने से नौकरी होता है। यहाँ तब पूछिएगा क्या क्या करना पड़ेगा। भैया साधना, किसकी साधना? अपने जीवन देवता की साधना, आराधना। जीवन देवता है क्या? घर से निकल के पटना में पढ़ाई करने आए हैं, ये जीवन देवता है। माता पिता का ऋण आपके जीवन में है, ये जीवन देवता है। आप केवल देवता मत बनिए, देवता बनिए। यह भारत भूमि 33 करोड़ देवी देवताओं का था ना। 33 कोटि के देवता यहाँ रहते थे, मतलब 33 करोड़ जो लोग रहने वाले थे वो देवी देवता थे। उनके अंदर दान की प्रवृत्ति होती थी, देने पर विश्वास करते थे। हम लोग नयका चप्पल छोड़ के, पुरानका चप्पल छोड़ के नयका के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहते हैं भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपकी मनोकामना में वहीं चप्पल लिखा था कि पुराना वाला छोड़ के नया वाला पहन लिया, भगवान सबकी मनोकामना नहीं। जीवन देवता की साधना आराधना क्या है? हम पटना क्यों आए हैं इसका स्मरण करिए। बार बार हम आपको एहसास दिलाते रहते हैं, हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं, आईना दिखाते रहते हैं कि इसलिए आप पटना नहीं आए हैं कि बस लॉज में नेता बनेंगे, रील्स देखेंगे, रियल दुनिया भले ही बर्बाद हो जाए। समय का दुरुपयोग करेंगे, दूसरे को ज्ञान देंगे कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसलिए आप नहीं आए हैं। आप बहुत सारी चीजों को लेकर आए हैं। एक जो आपके माता पिता का अरमान है, बहुत बड़ी चीज है ये। आप इतना ही केवल सोच लीजिए कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बस इस माध्यम से खुश कर दे कि जिस उम्मीद के साथ वो पटना भेजे हैं उस उम्मीद पर हम खड़ा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर आप उतर गए तो आपसे बड़ा श्रवण इस धरती पर कोई नहीं है। जो श्रवण का आप नाम सुनते थे, जो अपने माता पिता को तीर्थ करा दिया कंधे पर बांगी पर बैठा के, आज के युवा को अगर तीर्थ कराना है श्रवण मन के अपने माता पिता का, तो भाई छोटी सी बात है, आप जीवन में उतार लीजिए। एक तो आजीवन संकल्प ले लो कि कभी नशा नहीं करेंगे। इससे बड़ा तीर्थ आपके माता पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता कि गर्व से वो बाप सीना उठा के कहे मेरा बेटा दुनिया के किसी भी कोना में जाएगा, एक नशा को हाथ नहीं लगाएगा, किसी भी नशा को हाथ नहीं लगाएगा। इतना बड़ा श्रवण कोई नहीं है। दूसरा ये संकल्प ले लो कि एक ही पैसा सही, माता पिता अगर भेजते हैं 30 दिन समाप्त होने पर 2 ही रुपया सही, 5 ही रुपया सही, मैं मातृ और अपनी पितृ ऋण से बहुत दिन तक दबके नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने माता और पिता के ऋण को कम करूंगा। वो कैसे कम होगा? आप मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई के दरमियान ये सोच के कीजिए कि मुझे अपने लिए पढ़ना होता तो मालिक थोड़ा बहुत पढ़ के हम अपना नौकरी ले लेते। मुझे तो उनके लिए पढ़ना है जो इस धरती को दिखाया है। मुझे तो उस भगवान की आराधना और साधना करनी है जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मेरे अपने जीवन की खुशी की बात होती तो मालिक थोड़े से में हम खुश हो जाते, लेकिन मुझे तो उस भगवान की सेवा करनी है जिसने गर्भ में 9 महीना दर्द से पालते समय यह सोचा भी नहीं था कि बेटा होगा कि बेटी होगी, सशरीर स्वस्थ होगा कि दिव्यांग होगा, मन से पवित्र होगा कि दुर्बुद्धि का शिकार होगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो उस सत्ता का सेवा करना है
जो पैकेट में 1 रुपया नहीं रखे थे, पिता के नाम से जाने जाते थे, और कभी जाकर रो कर कहे पापा मेरा कॉपी खत्म हो गया है, और उन्होंने मुस्कुरा के कहा, पैकेट में हाथ डाला तो पैकेट फटा हुआ था कुर्ता का, फिर भी मुस्कुरा के कहा अरे मेरा बेटा रोता क्यों है, तू कह तो तेरे लिए पूरी दुनिया खरीद दे। सोचो कितना बड़ा रियल हीरो है मेरी जिंदगी का। आप सबकी जिंदगी का फटे हुए पैकेट में खाली हाथ है, हाथ में पैसा भी नहीं है, फिर भी अपने बच्चे के आंसू को देख के कहता है कि कह तो तेरे लिए पूरी दुनिया कर दे, इससे बड़ा हीरो कहां मिलेगा। उस हीरो के लिए करना है जो मुझे तन पर वस्त्र दिया है, जो मेरे जीवन को साधना बना दिया, जो अपनी जवानी में हर एक संघर्ष में कठिन चुनौतियों से टकराया, लेकिन घर पर उदास चेहरा औलाद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा जिंदा जब तक है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक मेरे शरीर में एक एक कतरा खून है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बेटा बस इतना ही कर, तुम मन लगा के पढ़। अगर नया साल में इतनी सी बात समझ में आ जाती है, दुनिया का हजारों श्रवण तो सामने बैठा है। हर माँ बाप का तीर्थ सफल हो जाएगा, हर माँ बाप की आराधना और साधना सफल हो जाएगी। हर माँ जो सीने से लगा के दूध पिलाई है उसका दूध अमृत के समान था, जिस समय आपने बचपन में वो पिया वो अमृत आपके जीवन में जो कर्ज है वो कर्ज हम उतार तो नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन को इस साधना के माध्यम से सम्राट बनकर, एक वैसा सम्राट, उस समय का सम्राट था जो चक्रवर्ती हुआ करता था, आज का युवा सम्राट वो है जो नशा नहीं करता है, लड़कियों के खिलाफ, लड़कियों के तरफ गलत नजर नहीं उठाकर देखता है, लड़कियों के बारे में अपशब्द बात नहीं करता है। क्या आज का ये सम्राट कम है, जहां चकाचौंध की दुनिया में संस्कार और संस्कृति को धरातल पर रख दिया, धरातल से उठा के हटा दिया गया है, जहां संस्कार और संस्कृति मजाक मात्र रह गया है। उस क्षण में अगर कोई युवा मेडिटेशन करता हो, ध्यान करता हो, अपने माता पिता के सम्मान के लिए नशा नहीं करता हो, अपने परिवार के इज्जत के लिए सुबह उठ के बड़ों का पैर छूता हो, इससे बड़ा श्रवण आज की दुनिया में कोई नहीं है। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे आपके बीच से ही निकलने वाले युवा कर रहे हैं। हम सब भी इसी जगह से निकले। आज भी हिमाकत नहीं है कि पिता के सामने आंख उठा के बात कर ले, आज भी इतनी क्षमता नहीं है कि उनके सामने, आज भी उतना ही डर रहता है, पापा जी है तो ये नहीं करना है, पिताजी है तो ऐसे नहीं, इनको ये बुरा लगता है ये नहीं करना है। अरे ये डर नहीं कहिए, ये क्या कहिएगा, पिता और पुत्र के बीच का संस्कार कहिए। आप अन्यास जाते हैं, 4 बात का जवाब दे देते हैं। कैसा है आपका संस्कार, कैसी है आपकी संस्कृति, कैसी है आपकी शिक्षा। पिता से जुबान लड़ाते हैं, मां को आंख दिखाते हैं, और पढ़ाई के नाम पर ठंड लग रहा है, जाड़ा में नींद नहीं खुलता है। अरे जिसके पिता गेहूं के फसल में पानी डालने के लिए 5 बजे सुबह जगकर अपनी थरथराती हुई पैरों को लेकर बुढ़ापे में इस बात से फसल लगाते हैं कि गलती से मेरा फसल नष्ट हो जाएगा तो मेरे नस्ल को पैसा समय से नहीं पहुंच पाएगा, मैं अपने फसल को लहलहा दूंगा तो इसी पैसे से मेरे बेटे की जिंदगी यानी मेरा नस्ल लहलहा जाएगा। उस पिता के लिए आपको कोई दर्द नहीं है, उस पिता के लिए कोई नहीं है। हम मॉडर्न जमाने में फिजिक्स के जानकार हो गए, अरे पढ़ो ना फिजिक्स, कौन मना करता है तुमको फिजिक्स पढ़ने से, कौन रोके हुए है। लेकिन फिजिक्स से पहले थोड़े हमारे भारत की संस्कार और संस्कृति को पढ़ लो, जहां प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, सिर झुकाते थे, विनम्रता के साथ जीवन जीते थे, उनके अंदर शालीनता थी। और हमारे गुरुदेव ने लिखा है, बेटा शालीनता बिना मोल बिकती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए दुनिया में आज तक किसी ने कभी पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन जो शालीन व्यक्ति होता है दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है। आप अपने गुरु जी से देखिए, गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव साधारण रहते थे, लेकिन जिस जगह पर बैठ जाते थे वहीं एक नई दुनिया बस जाती थी। जहां जहां गुरुदेव के कदम पड़े, आज उस जगह पर लोग कहता है दिव्य तीर्थ क्षेत्र गायत्री शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जहां जहां कदम पड़े, एक घर कोई बनाता है तो उसको लगता है कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा आदमी हूं, हम तो उस पिता के पुत्र हैं, उस परम पिता के पुत्र हैं कि ऐसा ऐसा 5500 शक्तिपीठ बनाए हैं। ये क्या है, गायत्री का चमत्कार है। आपसे एक गैंगमैन की नौकरी नहीं निकल रही है, एक छोटे से नौकरी के लिए ललायित है, करे तो क्या करे, बस यही 4 चीज, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा।
स्वाध्याय, अपनी बुराइयों का अध्ययन करिए, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन कीजिए। संयम, अपने ऊपर अपना विचार संयम, वाणी संयम, आपका पिता का दिया हुआ धन है अर्थ संयम, और सबसे अनमोल रत्न है समय संयम। और चौथा, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जिस दिन आप अपने बुराइयों को धीरे धीरे त्यागते जाएंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, आपका जीवन सफल बनता चला जाएगा।